हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के टॉपिक है मैंने क्यों फेसबुक छोड़ा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आप लोग बने रहिएगा और बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज आध्यात्मिक जागरण। ठीक है, शुरुआत ऐसी हुई थी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में जो मेरी जो लाइफ है उसको पूरा हिला के रख दिया था। और इसके बाद ही मैंने अपनी लाइफ को एक अलग नज़रे से देखने की कोशिश किया और पता नहीं अचानक से सब चेंज हो गया है। और जैसे मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी मैं बहुत अलग नज़रे से देखने लगी, मैं महसूस करने लगी हर एक इंसिडेंट को बहुत माइंडफुल्ली। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे लग रहा था कि ये जो पूरा जो दुनिया है ना वो बहुत अनरियल है। जो हमको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली ऐसा है नहीं। और जब लोगों की ब्रेन जो माइंड है इस तरीके से काम करना शुरू करेगा ना, मतलब माइंडफुलनेस जो बोलते हैं, तो उनके लिए फेसबुक, इंस्टा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इंस्टा में तो मैं नहीं थी, फेसबुक, वो ऑफकोर्स वो अनरियल ही लगेगा क्योंकि उसमें ना एकदम फेसबुक एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, कुछ अलग ही चल रहा है। जब आपको दुनिया ही थोड़ा अनरियल लगेगा तो फेसबुक तो आपको और ज़्यादा अनरियल लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ फेक रिलेशनशिप। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर मैं अपनी हस्बैंड के साथ, अपनी इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर के साथ, अगर मैं ऐसे ही खुश हूँ, ठीक है, तो मुझे दिखाने का क्या ज़रूरत है, इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हर एक चीज़ में शेयर करूँ। मैंने लोगों को देखा है कि अपने बेडरूम के बातें भी शेयर करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़, है ना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी रिलेशनशिप कैसा है, वो एफबी में कैसे दिखाई दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट है कि मैं घर पे उनके साथ कैसे हूँ, घर पे हमारा कैसा अंडरस्टैंडिंग है। और तब से मैंने एक फ़नी चीज़ नोटिस किया है कि मैं पहले से ज़्यादा अपनी हस्बैंड के साथ, अपनी जो भी रिलेटिव्स है इसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। जब भी मुझे उन लोगों की याद आती है तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ कि कैसे हो, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों को ना मैं अपने सीनियर्स को लेटर लिख देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारी जो रिलेशनशिप है इनको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं। ठीक है ना, जो उनके साथ हमारी वक्त है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। मतलब एफबी अनरियल है। मुझे ऐसा लगता है कि एफबी में दिखा के क्या होगा। ये वही लोग हैं कि जिन लोग आज के डेट में बहुत कुछ चीज़ दिखाते हैं कि वो कितनी खुश है, कितनी परी के जैसे रह रहे हैं, ठीक है ना। मगर कुछ दिन बाद जब डिवोर्स हो जाते हैं फिर इन लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ बोलते रहते हैं। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए जिसको लेके मैं खुश हो सकूँ, और मुझे वो रियलाइजेशन हुई। थर्ड पॉइंट इज वैलिडेशन। मतलब लोग इतनी बेहोशी में जी रहे हैं ना, उसको हर एक चीज़ दिखाना है। उसको उन्होंने क्या ज्वेलरी खरीदी, आज उन्होंने घर पे क्या खाना बनाया है। मतलब ठीक है, कभी कभार ठीक है, मगर हर एक दिन सुबह शाम ओ माय गॉड, ब्रेकफास्ट, लंच, इस टाइप का ही होता था जब मैं थी। तो और फिर मैंने देखा है कि पता है कि लोग इतनी बेहोश हो गए हैं, अपने पेरेंट्स की डेथ हो गए हैं, उनका इन लॉज की डेथ हो गई है, वो डेड बॉडी के सामने वो मतलब रो रहे हैं और उसका वीडियो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ दिस। मतलब आपका इतना भी नहीं है कि इतना भी होश नहीं है कि भाई मेरे पापा को लेके जा रहे हैं, मुझे उनकी बॉडी और कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, है ना, वो उस टाइम बैठे बैठे वीडियो कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट आप लोग कैसे लेते हो इस चीज़ को। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतना खास नहीं लगा। ठीक है ना, तो हर किसी का अलग अलग है। तो फोर्थ पॉइंट इज फेक न्यूज़ एंड पीयर ट्रैप। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी प्यार कर रहे हैं और आप फंस रहे हो। मतलब लोग इतने बेहोश हैं, उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो सेलिब्रिटीज, फिर क्रिकेटर, देन इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियन, इनको भगवान बना रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता है कि जो मैं देख रही हूँ वो सही है या गलत। एक बार चेक तो कर लेते हैं, है ना, एक बार देख तो लेते हैं कि ऐसा सच है या गलत है। कोई भी आपको कुछ भी दिखा रहे हैं और आप इनको देख रहे हो और इनको देख के आप वोट दे रहे हो, है ना। आपका इतना दिमाग नहीं है कि भाई मेरे कंट्री पूरा 5 साल में हमारी लाइफ में ना हम बस देश के लिए एक ही काम करते हैं, वोट करना। वो भी हम ढंग से नहीं करते, कोई भी कुछ भी दिखा देते हैं और हम उसमें मान जाते हैं और हम जाके वोटिंग करके आते हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री, है ना। फिर आजकल मैं देखती हूँ कि लोग महापुरुष लोगों को भी नहीं छोड़ते। गांधी जी, नेहरू जी, फिर सावरकर, फिर स्वामी जी, है ना। स्वामी विवेकानंद जी तो है भी नहीं पॉलिटिशियन, वो तो अलग ही है ना।
नेताजी को लेके, मतलब किसी को भी, भगत सिंह को लेके, किसी को भी लेके कुछ भी गाली दे देना। माय गॉड, मतलब इतनी हिम्मत आते कैसे है ना? हमने क्या किया है अपनी लाइफ में? आपने कभी उठाया इंडियन पिलग्रिम? कभी स्वामी जी को लेके पढ़ा? जो आप ऐसे ऐसे लोगों को लेके आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब आप, जब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अभी भी पढ़ रही हूँ, और मेरा ऐसा है कि पूरा ज़िंदगी भर पढ़ती रहूँगी। जब आप एक एक महापुरुष को लेके पढ़ोगे ना, हाँ गुस्सा आ सकते हैं, ऐसा हो ही सकता है कि आपके साथ उनके एक पॉइंट में आपके माइंडसेट फिट नहीं बैठ रहे हैं, हो सकते हैं। तो उसको ना बहुत पॉजिटिवली लेना है कि उस टाइम में मैं नहीं थी, उनको ऐसा लगा, ठीक है? या तो हाँ, मैं गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर इस पॉइंट में मैं उनके साथ मेरा ऐसा नहीं मानना है, ठीक है ना? मगर ये क्या चीज़ है कि आप किसी को भी लेके गाली दे रहे हो, है ना? फिर आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको हिस्ट्री में जाके चेक नहीं करना है, कोई भी आपको कुछ भी को लेके कुछ भी बोल रहे हैं और आप इसको देख के आप इसको सच मान रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है हिस्ट्री का। मतलब कितनी गलत बात है। और क्या होता है ना कि आप जब देखते हो ना, कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाएगा अगर आप माइंडफुल नहीं रहोगे तो, एंड इट्स वेरी डेंजरस। एंड फिफ्थ पॉइंट इज हेट्रेड। मैं देखती हूँ कि आजकल लोगों को ना क्रिटिसाइज करने की बहुत जल्दी है, हर एक चीज़ को लेके क्रिटिसाइज करना। फूड प्रोडक्ट को लेके, फूड प्रोडक्ट में पीछे में इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी आपको गलत बोल रहे हैं, है ना? तो फिर भी ठीक है, आप बोल रहे हो कि देखिए इसमें नहीं है, इसमें मैदा है, इसमें ऐसा है वैसा है, ठीक है, इट्स गुड, एक अच्छी काम है। मगर कल जैसे कल मैंने एक वीडियो देखा कि कोई एक आइसक्रीम जो है वो खरीद के लाए और वो सिंक में फेंक रहे हैं। मतलब हमारे देश में लोगों को खाना नहीं मिलता है और आप इसको डस्टबिन में फेंक रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप मत खरीदते। अब आप ऐसा भी बोल सकते थे कि देखिए आप इसको मत कंज्यूम कीजिए, बहुत गलत है ना? इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। आप ऐसे भी कर सकते हो। मगर ये क्या है, मार्केट से आप पैसे देके खरीद के ला रहे हो और फिर आप इसको डस्टबिन में फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और फिर मैंने और एक चीज़ देखा है कि मान लो कुछ एक घटना हो जाता है, लोग एक बार सोचते नहीं है कि मान लो कोई डाउरी केस हो गया, कुछ भी हो गया, मर्डर, किसी को भी ब्लेम कर देना। एक होता है ना कि एक बार चेक कर लेते हैं, है ना? फिर अननेसेसरीली एक पंचायती करना, जैसे पंचायत बैठते हैं ना, ऐसे क्रिटिसाइज करना, ट्रोल करना। ठीक है, आपने देखा ऐसा कुछ न्यूज़ है, ठीक है ना, छोड़ दो ना इसको लेके दिन भर। मतलब मैं किसी को देखती हूँ कि दिन भर वो ये सब करते रहती है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत बात है। तो पॉइंट्स तो और भी बहुत हैं, मगर मैंने कोशिश किया है ब्रीफली बोलने का। तो और नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ कि फेसबुक छोड़ दिया, क्यों छोड़ा तो बोल दिया मैंने, मगर इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरी लाइफ में, है ना? तो उसको लेके, क्योंकि लंबा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो करने वाली हूँ। और अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि फेसबुक छोड़ना है तो गाइस प्लीज़ डू इट, बहुत शांति मिलेगा। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और बाय, जय हिंद।